वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों आज मैं मिश्रा सर लेके आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का ही टॉपिक को आगे इनहेंस करेंगे। ठीक है, बेसिक चैप्टर में हमने बताया था आपको कि आखिरकार पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बेसिक टर्म बताए थे कि आखिरकार टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था साथ साथ में कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे किया जाता है। मतलब डिवीजन मतलब डिवाइड नहीं, डिवीजन मतलब कि उसके पार्ट्स। मतलब पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म कितने टाइप के होते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दी थी, है ना। साथ साथ में मैंने ऑपरेशन भी बताया था कि पॉलिनोमियल का एडिशन और पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को मैंने ब्रीफ में आपको एक एक करके सारी चीजें बताई थी पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में। तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक वो चीज नहीं समझी है या नहीं देख पाए हैं, उनसे मिस हो गया है, तो जल्दी से जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसको ध्यान से दोबारा देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज की टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? टॉपिक का नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों इस टॉपिक का एक और नाम हो जाता है मींस दैट कि इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो मतलब वर्ड है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पॉलिनोमियल देंगे, है ना, वो कितनी भी डिग्री का हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3, डिग्री 4 हो, किस भी डिग्री का हो, हमें एक पॉलिनोमियल देंगे। वो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। ठीक है, आप इन सब टर्म से वाकिफ है ना? वाकिफ हैं। ठीक है, हाँ। तो ये जितनी भी डिग्री का हमको पॉलिनोमियल दे, जितने भी टर्म का हमें पॉलिनोमियल दे, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब आपको ये बताना कि सर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, देखिए हमारा कोई भी फंक्शन है एफ एक्स करके एक फंक्शन है। मतलब फंक्शन क्या है? एक मतलब फंक्शन ही है इसको। ठीक है, अब ये है एक्स क्यूब 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब दोस्तों हमें इसका करना होगा क्या? फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दोस्तों अभी आपके स्टार्टिंग में हमको क्या पता होगा कि सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल x है, बस x है, इसमें 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने अभी जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, जूनियर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि जब भी वेरिएबल मतलब जब भी इक्वेशन 1 वेरिएबल की होती है तो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो केवल एक ही निकल के आती है। मतलब एक ही वैल्यू पे उसका सॉल्यूशन आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केवल x है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा होगा x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 और 1 का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम 0 या 1 यहाँ पे इस इतने जगह पे हम 0 या 1 पुट करते हैं तो fx की क्या वैल्यू आती है। जब भी हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 या 1 पुट करते हैं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में उसकी क्या वैल्यू आती है, वो एग्जैक्टली कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कैसे। यहाँ पे क्या हुआ, f को हमने 0 रखा। ठीक, 0 रखा तो 3 0 का क्यूब प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 2। और दोस्तों आप बहुत ही इस चीज से बहुत ही वाकिफ हैं कि अगर कोई भी नंबर को हम बड़ा सा बड़ा नंबर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? पूरा आंसर हमारा 0 हो जाता है ना। तो डेफिनेटली ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0 क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है ना। और ये प्लस 2 अकेला है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आया फ्रेंड्स 2। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। समझ गए? तो ये होता है एक सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसेस। ये तो दोस्तों फर्स्ट वेरिएबल में था, मतलब पॉलिनोमियल इन द 1 वेरिएबल उसमें था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, है ना। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। ये सब चीजें डिस्कस करने आ रहे हैं। तो चलिए हम वहां की तरफ मूव करते हैं। ये तो आपको बेसिक बता रहा था मैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या आप मतलब पढ़ने के जा रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल मींस दैट कि अगर कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है।
है सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी इंक्वायरी करना चाहता हूं, कर लो। अब बताइए आपने अकॉर्डिंग टू द डिग्री आपने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला क्या था? लीनियर, दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या था? क्यूबिक। और दोस्तों ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्या पढ़ा था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, और फिर क्या पढ़ा था? क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक। अब दोस्तों जब लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इट मींस इसमें डिग्री कितनी होगी? 1, इसमें डिग्री कितनी होगी? 2, और इसमें डिग्री कितनी होगी? 3। तो दोस्तों जो सॉल्यूशन आएगा इसमें सॉल्यूशन भी एक ही आएगा, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है? 1, तो सॉल्यूशन भी 1 ही आएगा। 2 है तो क्वाड्रेटिक का तो सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, और क्यूबिक है 3 पावर का है तो सॉल्यूशन भी 3 आएंगे। मींस दैट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें 1 आएगा, इसके सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों इसमें 2 आएगा, और इसकी बात करें सॉल्यूशन की दोस्तों तो सॉल्यूशन इसमें 3 आएंगे। मींस दैट कि वैल्यू ऑफ द एक्स या वैल्यू ऑफ द वाई जिस वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल लिखे गए हैं उनकी जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे? 1 और 2, 3 होंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए? ये क्या है दोस्तों? ये डिग्री है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, क्यूबिक की 3 होती है। यहां तक चीज समझ में आई। अब दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कि अगर हम इस पॉलिनोमियल का, जो भी पॉलिनोमियल हमारे हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, अगर हम इस पॉलिनोमियल का हम बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ग्राफ। अगर इस पॉलिनोमियल का हम बनाएंगे ग्राफ तो क्या ग्राफ कैसा दिखेगा? कैसा होगा? आपको क्या लगता है कैसा होगा? दोस्तों जब हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, ये मैं थोड़ा सा बिठा देता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3। याद रखिएगा कि ये क्या है, ठीक है, ये है सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बनाऊं ग्राफ, यू ऑल आर वेल नोन अबाउट द ग्राफ, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, you are well known about the Cartesian plane and Cartesian graph. Okay, we have 4 quadrant, है ना। हमारे पास कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4. The horizontal line is known as the x-axis and the vertical line is known as the y-axis. What is the another name of x-axis and y-axis, students? क्या अलग नाम क्या होता है x-axis का और y-axis का? जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का ये क्या पॉइंट होता है? सेंटर पॉइंट होता है हमारा, क्या सेंटर पॉइंट होता है हमारा? ओरिजिन, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यू कार्टेशियन की वैल्यू क्या होती है? 0,0, ठीक है। अब यहां से यहां जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके यहां बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके ऊपर बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके नीचे बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना तो पता है आपको दोस्तों, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक टर्म हो गई, ठीक है। एक्स पॉजिटिव, माइनस एक्स, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई, ठीक। अब अगर हमारा पॉलिनोमियल, इस टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है, हमारा पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर है फ्रेंड्स, तो वो हमारे इस कार्टेशियन प्लेन को जब वो हम इसको यहां बनाएंगे तो हमारे कार्टेशियन प्लेन को वो एक जगह कट करेगा। क्या मैंने बोला कि अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में आता है, मींस दैट इसकी डिग्री 1 है और सॉल्यूशन 1 है। ध्यान सुनिएगा, अगर डिग्री 1 है, सॉल्यूशन 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। और जब लीनियर पॉलिनोमियल को हम कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं तो वो हमारे कार्टेशियन प्लेन को एक जगह कट करेगा, ठीक है। अगर वो ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, बस एक ही जगह कट करेगा और बनाने के बाद हम लोग ऐसे बना देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ में कैसे इसको शो करते हैं, बस आप इतना बेसिक लर्न करते रहिए कि वो क्या कैसे क्या होता है ग्राफ में, ठीक है। अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, मींस दैट इट हैज अ डिग्री 2 एंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल हैज 2 वैल्यूज, उसके 2 सॉल्यूशंस है, 2 जीरोस है, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो उसका हमारा ये 2 जगह कट करेगा, ठीक है। ये ऐसे भी कट कर सकता है, ठीक है। ये भी किसका इक्वेशन हुआ? ये भी किसका इक्वेशन, मतलब हमें ये दिखाना है कि ये 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। एक जगह ये, एक जगह ये भी एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक का, ये वाला भी एग्जांपल है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब हमारे मेन बात आती है क्यूबिक का। बहुत ही रेयर आपके सिलेबस में ये क्यूबिक का आए, लेकिन आता है तो आप
बेहिचक इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कब क्या बेसिक और आराम से क्या ट्रिक है। ठीक है, तो क्यूबिक है क्या है, ये क्यूबिक मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 सॉल्यूशन जाएंगे तो जाहिर सी बात है 3 जगह काटेगा भी। तो आप देख लीजिए कैसे भी काटना आपको, ये ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक है, ये 3 जगह हो गया। ठीक, ये ऐसे 2 जगह और एक 3 जगह, ऐसे भी हो सकता है। ये मतलब 1 2 और 3 जगह कट कर देंगे। ठीक है, वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आप मतलब जानकारी के लिए इसको रखिए। तो आपने ये देख लिया कि अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है या क्यूबिक होता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसका जो जीरो आते हैं, उसका जो जीरो आता है वो क्या होता है, उसका हम कहेंगे वो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल या दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं, व्हेन वी प्लॉट दैट वैल्यूज ऑन द ग्राफ एंड व्हेन वी जॉइन दैट वैल्यूज in a straight single line, then the Cartesian plane on which these graphs are drawn, we can judge that on the Cartesian plane when these graphs are drawn, then it cut the quadrant also or line also, है ना। तो वहां पे एक जगह कट करी, when it cut on the single one side, then it is known as a linear. When it cut 2 sides of the Cartesian plane, it is known as a quadratic equation. ठीक है, और when it cut on the 3 sides of the Cartesian plane, then we can say that it's a cubic polynomial. यहां तक चीज समझ में आई। तो आपने बेसिक चीज समझ ली कि आखिरकार जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ये हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आखिरकार जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल को हम मतलब प्रोसेस कैसे होता है, फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए, अगर हमारा इक्वेशन ये होता है पी एक्स है, अब ये लिखा हुआ है 3x² प्लस 3x+1, ये छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके सॉल्यूशंस 2 आएंगे। ठीक है, अब हमें अगर ये बोला है कि ये निकालना है, दोस्तों इसको फाइंड आउट करने से पहले हमारा जो एक्सरसाइज होता है, पहली बात तो पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज होगा 9.1 कुछ होगा। जब 9.2 मतलब हम जब जीरो में पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे होंगे, उस वाले एक्सरसाइज में बेसिक पहले आपसे ये पूछेगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, वहां पे उसको जस्टिफाई कर दोगे, फिर बोलेगा कि सॉल्यूशन निकालिए इसका। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 1 वेरिएबल पढ़े थे, अब इसको हम कर देंगे 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3x² प्लस 3y, इसको हटा दीजिए, 3x प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, तो क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका जीरो के पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है वो आप देखना है। ठीक है, तो अब देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या है, ये 3x प्लस 3y प्लस 1 है। तो आपके सामने अभी क्या है, ये वो है प्रॉपर्टी, क्या नाम है, फंक्शन है ये, या आप करिए एक लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, ये इक्वेशन है और इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अब हम यहां बनाएंगे एक टेबल x और y का। एक बार अज्यूम करेंगे हम लोग कि x की क्या वैल्यू हुआ, दूसरी बार अज्यूम करेंगे y की क्या वैल्यू आई। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, हमें इसका बनाना है ग्राफ, कैसे बनाएंगे, है ना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हमें एक बार अज्यूम करेंगे कि लेट x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहां इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू का अगर हमने 0 रखा तो यहाँ 0 रख लीजिए, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया दोस्तों, तो ये हट गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1/3। तो ये हो गया -1/3। ठीक है, फिर एक बार हमने y को 1 पुट कर दिया, y इक्वल टू 1। जब y को 1 पुट करेंगे मतलब ये तो था x इक्वल टू 0 पे, तो y इक्वल टू 1 पे पुट करेंगे तो 3x प्लस 3 प्लस 1, ये तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 3x
प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, ये 4 उधर चला जाएगा तो -4 और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कैसे बोलेंगे, इसके सॉल्यूशन को बोलेंगे 0, -3, ऐसे बोलेंगे 0, -3 और एंड -4/3, 1। ठीक है, ये इसका दो सॉल्यूशंस निकल के आए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के हमारे दो सॉल्यूशंस निकल के आ गए। ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो बात हो गई कि हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो हमने ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर दिया है। ये तो बात हो गई सर दोस्तों कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में अलग एक चीज आती है। ठीक है, सॉल्यूशन की हो गई, हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दिया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में आता है उसके रूट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका बेसिक ये हो गया, इतना नोट डाउन हो गया। अब देखिए मैं उसको बताता हूं आगे। जीरो के पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसके हम रूट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रूट ड्रॉ करने से क्या है कि हमें पता चलता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, कितने रूट होंगे, इसके 2 होंगे। एक मान के चलते हैं, एक अल्फा होगा और एक बीटा होता है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है पॉलिनोमियल का, है ना, मतलब कोफिशिएंट प्लस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट है ना, ये मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है ना वेरिएबल का, और ये क्या है, रूट्स हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है रूट्स का और कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में आपने इतना सीखा है कि कैसे हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ये जज करते हैं कि कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, कितने जीरोस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल और रूट्स ऑफ द वेरिएबल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय। आप रिवीजन कीजिए, कुछ भी डाउट होता है मेरे से पूछिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।